किसानों और सरकार के बीच समझौते का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। 2024 के इलेक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के ठीक पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन बताया है। चुनावी चंदे पर रोक का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, देशहित की इस रिपोर्ट में समझिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनावी चंदे पर चाबुक चलाने वाला फैसला दिया है। सबसे पहले समझिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और इससे जुड़ा पूरा मामला क्या है। केंद्र सरकार 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लेकर आई थी, जिसके मुताबिक कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर इसे खरीद सकता है और इसे खरीदने वाला व्यक्ति या कंपनी अपनी पसंद की पार्टी को इसे डोनेट कर सकता है। बड़ी बात यह है कि बॉन्ड को खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की बड़ी बातों से समझिए कि किस पार्टी पर इस ऑर्डर का असर पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की गोपनीयता को बनाए रखना असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह संविधान के तहत मिले सूचना के अधिकार के साथ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड जारी करने वाले बैंक SBI को 2019 से अब तक राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देने को कहा है। SBI को ये सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कहा गया है। SBI से मिलने वाली जानकारी को इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो सत्ता के दबाव में पूंजीपतियों से लेकर काले धन को सफेद करना, पैसा कहां से आया न बताना, ये जो हिटलरी अंदाज था, इस पर अंकुश लगा है। चुनावी चंदे को लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता का पक्ष अदालत में रखने वाले वकील ने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम, जो मोदी जी हमेशा बात करते रहते हैं कि कहाँ है स्कैम, कहाँ है स्कैम। कई तो कारपेट के नीचे हैं, पर्दों के पीछे हैं, लेकिन ये स्कैम तो साफ जाहिर है। तो इतना बड़ा स्कैम तो आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर पड़ेगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है, पर फैसले के मुताबिक अब 13 मार्च तक ये पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था और आज इस बात पर मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट से आई खबर के बाद अब देशहित पाठशाला में आपके सवालों का जवाब हम देते हैं। पहला सवाल है, चुनावी चंदा स्कीम लेकर कौन आया, किस सरकार ने इसकी शुरुआत की? तो इसका जवाब है 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पेश किया था और साल 2018 में बीजेपी सरकार ने इसे नोटिफाई किया और तब से शुरू हुई इस स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है। अगला सवाल, सबसे ज्यादा चंदा किस राजनीतिक पार्टी को मिला है? तो इसका जवाब है 2018 से अब तक बीजेपी को 6,337 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1,108 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है। बड़ा सवाल यह है कि कितने रुपए का चंदा राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है? तो जवाब इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे जा सकते हैं। बैंक को KYC डिटेल देकर बॉन्ड खरीदने का नियम है। जी न्यूज़।